All right, so hello students, welcome to my YouTube channel Mathmavens. I am Sumit Bansal. So in the last lecture, lecture 24, we have studied about Most-Test theorem. Okay, and that is if a function f is continuous in closed interval a to b, then it will attain its supremum and infimum at least once in that closed interval. All right, और ओपन इंटरवल के लिए भी हमने देखा था कि वो जो है ट्रू नहीं होगा हमारे पास, है ना. ऑल राइट, एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी इन्फीमम के लिए, ऑल्दो मैंने उसे कंप्लीट कर ही दिया था, बट स्टिल फर्स्ट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ एंड देन सी दैट प्रूफ फॉर इन्फीमम ऑल्सो. सो दिस इज़ 1.8 थ्योरम. ओके, और प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट section for this continuity part, then we will move on uniform continuity. So this is lecture 25, sorry, and we will talk about existence of nth root. Okay, existence of nth root. What do we mean by this existence of nth root? So what is the article is existence of nth root of a given पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, सो यहाँ पर जो मार्क करने वाली बात है वो क्या है कि रियल नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर है, और उसके nth रूट की बात कर रहे हैं, और जो n होगा ऑब्वियसली नेचुरल होगा. सो पहले आप थ्योरम का स्टेटमेंट देख सकते हो, देन वी विल टॉक अबाउट this proof. All right, so what is the statement that given a positive real number a जो है कोई गिवन पॉजिटिव है और रियल नंबर है. ठीक है, पॉजिटिव है और रियल नंबर है हमारे पास, देन एनी नेचुरल नंबर n. ओके, और एक नेचुरल नंबर n है, देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन, कि सिर्फ एक ही आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर जाई एग्जिस्ट करेगा. ये सिंबल है जाई का, जाई एग्जिस्ट करेगा such that xi raised to n is equals to a, or you may say xi is equals to a raised to 1 upon n. so कहने का मतलब क्या है, हमें गिवन क्या होगा, गिवन क्या है, हमें एक a गिवन है, और जो a है वो क्या है, पॉजिटिव है एंड इट इज़ रियल. a is positive and real and we have n and n is natural number. Then if we take nth root of this a, that means if we take a raised to 1 upon n, then we will get a xi, and this xi is also a positive real number, and this will be only single number. That means if we choose any another number, then these two numbers will be equal. Okay, so this is the idea for this theorem, that गिवन होगा एक रियल पॉजिटिव नंबर, उसकी 1 अपॉन n पावर करेंगे, nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर करेंगे, तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस है किसका, एक पॉजिटिव रियल नंबर का हमारे पास, जो कि जाई है. तो इसे हमने प्रूफ करना है. ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमें लेके जो चलना है वो लिखते हैं लेट ए बी अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर. ए बी, ये जो ए है ये ग्रामेटिकल है, और ये जो ए है वो पॉइंट है. ऑल राइट, लेट ए be a given positive real number, positive real number, a be a positive real number, and any natural number n, and n be any natural number. ऑल राइट, सो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया और n जो है एक नेचुरल नंबर हो गया. ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि वी शैल शो दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर xi सच दैट xi रेज टू n इज इक्वल्स टू a. देन वी विल डिफाइन अ फंक्शन, वी विल कंसीडर अ फंक्शन टू प्रूव दिस. consider, and you will also see that how we are using intermediate value theorem here. Okay, what is the application of that IVT? सो उसका एप्लीकेशन भी हम यहाँ देखेंगे एग्जिस्टेंस प्रूफ करने में nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर. सो कंसीडर अ फंक्शन f, कंसीडर अ फंक्शन f डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे होगा ये फंक्शन, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू n. ठीक है, x रेज टू n जो है मैंने इसको डिफाइन करा है फंक्शन को, जहाँ पर n मेरा क्या है, ऑब्वियसली वही एनी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने जो a चूज़ करा है, जो a चूज़ करा है उसके लिए दो केस बन सकते हैं. केस फर्स्ट केस क्या होगा कि जो a है वो आपका लेस देन 1 हो, एंड इन अ सिमिलर वे यू मे हैव a ग्रेटर देन 1. ऑल राइट, क्योंकि अगर a
अच्छा, अगर a 1 के इक्वल हुआ, 1 के इक्वल वाला केस ट्रिवियल है, 1 की पावर 1/n करोगे, अगर a यहाँ 1 लेते हो तो 1 की पावर 1/n करोगे तो वो 1 ही आएगा ऑब्वियसली आपके पास, है ना। तो जाई जो है वो 1 हो जाएगा उस केस में, वो तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो जो नॉन ट्रिवियल केस है दैट वी विल प्रूव हेयर। ओके, सो व्हाट इज केस 1, दैट a इज़ लेस देन 1। ओके, अब सिंस जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है वो एक पोलिनोमियल है, x⁴n है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है पूरे आर के अंदर, कॉन्टीन्यूस है पूरे आर के अंदर। ये आप कह सकते हो सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूस, सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूस, हमें चाहिए सिर्फ एक क्लोज इंटरवल। सो सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड, अब देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस 0 पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x रेज टू n, सो 0 रेज टू n इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1, सो 1 रेज टू n इज इक्वल्स टू 1। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, कनेक्ट करना है हमें। तो अगर इस 0 और 1 के बीच में a हमने लिया है, a हम क्या कह रहे हैं 0 और 1 के बीच में है, तो जो a है वो यहाँ पर कहीं इसको कट करेगा, तो इस 0 और 1 के बीच में हमें यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है समझने का। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स a जो है वो आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है एंड पॉजिटिव है, तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में पढ़ा था कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b, या आपका f ऑफ a है या आपका f ऑफ b है, तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में अगर कोई नंबर लाई करता है तो उसके रिस्पेक्ट हमें एक c मिलेगा a और b के बीच में, कि f ऑफ c इक्वल हो जाता है k के। ये हमारा स्टेटमेंट था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। सो ऑफ कोर्स a इज़ लेस देन 1, सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट, मैं बता चुका हूँ, देयर एग्जिस्ट अ जाए बिलोंग्स टू किस में, a से b के बीच में हमें एक जाई मिलेगा, सच दैट f ऑफ दैट जाए इज इक्वल्स टू a होगा। यही तो स्टेटमेंट होता है, जो a है वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है, तो एक जाई मिलेगा कि f ऑफ जाई इक्वल हो जाए a के। अब f ऑफ जाई किसके इक्वल होगा, f ऑफ x इक्वल है x रेज टू n, तो f ऑफ जाई इक्वल होगा जाई रेज टू n इक्वल्स टू a। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, क्लेम हो गया कंप्लीट। ऑल राइट, सो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, फिनिश हो गया कि जाई रेज टू n जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, a के। तो हमें यही तो दिखाना था कि एक जाई मिलेगा, है ना। इसको आप यूँ भी तो लिख सकते हो, दिस विल इम्प्लाई जाई इज इक्वल्स टू a रेज टू 1/n। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सिमिलर वे में जो आपका सिमिलर वे में जो आपका सेकंड केस है, ठीक है, तो जो सेकंड केस है आपका वो यहाँ पर क्या है तो सेकंड केस के अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं, a इज़ ग्रेटर देन 1। ऑल राइट, सो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली 1/a जो है वो लेस होगा 1 से, होगा ना। तो कहने का मतलब, अब अगेन आपको पता है f ऑफ 0 आपका 0 आ रहा है, f ऑफ 1 आपका 1 आ रहा है, और 1/a आप लेके चल रहे हो लेस देन 1। सो बाय अगेन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होगा, एक जाई एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 के बीच में। देखो f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू 0, f ऑफ b पर फंक्शन की वैल्यू 1, तो 0 और 1 के बीच में हमने क्या लिया, 1/a। ऑब्वियसली a पॉजिटिव है तो 1/a पॉजिटिव होगा। सो जो 1/a है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो एक जाई आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा, such that again by intermediate value theorem that f of xi is equals to क्या होगा, that number, and what is that number, f of a, and what is f of xi, this is equals to xi raised to n is equals to 1/a, and you also may write f of xi raised to n is equals to a, or you can write a raised to 1/n is equals to 1/xi। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट था कि a जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, a जो है वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास, r प्लस में से हम इसको ले रहे हैं, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर है a हमारा, और अगर a की पावर 1/n करोगे तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमने देखा कि अगर आपका a लेस देन 1 है तो जाई के इक्वल हो जाएगा, अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका 1/xi के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
बट यहाँ पर हमारा प्रूफ अभी कंप्लीट नहीं होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमारी इसके अंदर रह गई है, वो क्या है, हमने यहाँ कहा था कि देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉजिटिव रियल नंबर, कि सिर्फ एक ही पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि जाई हम जिसको कि बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको जाई से रेफर कर रहे हैं। तो हमें इसकी यूनिकनेस भी दिखानी है, यूनिकनेस ऑफ जाई, यूनिकनेस ऑफ जाई, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अभी हमें यूनिकनेस दिखानी है क्योंकि हमने कहा था कि वन एंड ओनली वन जाई जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं अगर पॉसिबल है। इफ़ ईटा, यह है ईटा का सिंबल, इफ़ ईटा इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर, इफ़ ईटा इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर विद ईटा रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए। यही मतलब है ना, हमने कहा है कि हमारा जो है हमें एक जाई मिल गया जिसकी पावर एन करने पर हमें ए मिलता है। अब हमें दिखाना है कि ये जाई यूनिक है, तो यूनिक होने का मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इसके अलावा कोई और नंबर भी है। हमने मान लिया कि ईटा एक पॉजिटिव रियल नंबर है जिसकी पावर एन करेंगे तो हमें ए मिलेगा। अब हम दिखा देंगे कि जो जाई और ईटा है वो दोनों इक्वल हैं, तो हमारी यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी, जैसा कि हम लिमिट के केस में करते थे। दो लिमिट लेके चलते हैं, एल और एल डैश, और लास्ट में वो इक्वल आ जाती हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो वी हैव आइदर जाई इज़ लेस देन ईटा और वी हैव जाई इज़ ग्रेटर देन ईटा। दो ही केस हो सकते हैं हमारे पास, या तो जो आपका जाई है वो लेस देन ईटा हो, या फिर आपका जो जाई है वो ग्रेटर देन ईटा हो, है ना। तो दोनों ही केस हम लेके चलेंगे। तो जाई अगर लेस देन ईटा हुआ, सो जाई रेज टू एन क्या होगा, ईटा रेज टू एन से लेस होगा। ये किसके इक्वल है, ए के, ये किसके इक्वल है, ए के। तो ए जो है वो लेस देन आ गया किससे, ए से, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि ये जो एजम्पशन हमने करी है ये क्या है, रॉन्ग है। यानी कि जाई जो है वो लेस देन नहीं हो सकता ईटा से। तो क्या इसका मतलब जाई जो है ग्रेटर देन होगा ईटा से, ये भी चेक कर लेते हैं। तो जाई रेज टू एन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ईटा रेज टू एन से। और ये ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है, लेकिन ए से ग्रेटर देन नहीं होता, क्योंकि ए और ए तो इक्वल होते हैं ना, ए से ग्रेटर देन थोड़ी होता है। टू जो है वो टू से बड़ा थोड़ी होगा, यहाँ भी कह सकते हो टू जो है टू से लेस थोड़ी होगा। तो दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दे रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ना तो जाई लेस देन ईटा होगा, ना तो जाई ग्रेटर देन ईटा होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जाई जो है वो इक्वल होगा किसके, ईटा के। तो यहाँ से आपकी यूनिकनेस जो है प्रूफ हो गई। हैंस यूनिकनेस ऑफ जाई फॉलोस, ठीक है। तो यूनिकनेस जो है आपकी यहाँ से फॉलो हो जाती है। कैसे, जाई आपने यहाँ निकाला एक नंबर, आपने मान के चला कि एक ईटा भी मिलेगा, और लास्ट में आपके दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। दोनों के दोनों आपके यहाँ पर क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। और इसके अंदर अगर आप नोट डालना चाहो कि हमने इसके अंदर किया क्या है, देन यू कैन पुट अ नोट ओवर हेयर दैट द यूनिक, if you will write it in an equation form, then what it will be, the unique positive real number, the unique positive real number, the unique positive real number satisfying the equation, satisfying the equation, कि एक यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और इक्वेशन क्या है, एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए, जहाँ पर आपका ए जो है पॉजिटिव है एंड जो एन है वो बिलोंग करता है किसमें, सेट ऑफ नेचुरल्स, सेट ऑफ नेचुरल्स में आपका बिलोंग करता है एन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द nth रूट, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए बोला जाएगा, एंड इज डिनोटेड बाय, सिंबल वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, एंड इज डिनोटेड बाय ए रेज टू वन अपॉन एन। यानी कि ए रेज टू वन अपॉन एन जो है इसे हम बोलेंगे nth रूट ऑफ ए, ठीक है, nth रूट ऑफ ए। और इक्वल किसके होगा, एक्स के, और एक्स क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि यूनिक भी है, और यूनिकनेस हमने प्रूफ कर दी। सो यहाँ पर ये आपका डन होता है। So this is all about this lecture, that existence of the nth root of a given positive real number, and we have proved that if we have given
any positive real number a and any natural number n, then there exists one and only one positive real number xi such that xi raised to n is equals to a. So we have proved uniqueness as well as the existence of nth root. All right, so I hope you like this lecture. So if you like this video, then like it, share it, and subscribe my channel. Thank you very much. See you in the next class, and probably I will start uniform continuity in that class. All right, thank you.